कि प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। आप कुछ न करो, सज्जनों का संतों का संग करो, सज्जनों की संतों की सेवा करो और वही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रथम भगति संतन कर संगा। और क्या है? दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं में तुम्हें प्रेम होवे तो मैं मिलूंगा, भगवान कहते हैं। और टाइम पास के लिए बैठे हैं, जो बुलाए हैं तो जाना पड़ेगा। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। मेरी कथा में जिसे रति है, रति शब्द प्रेम से लिया गया है। कथा में प्रेम नहीं है, और जिसको कथा में प्रेम है तो भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। संत विनीत जी बड़ी सुंदर कथा लिखते हैं कि एक चित्रकूट में, ओरछा वाले विनीत जी महाराज कि चित्रकूट में एक ग्वाला है, वो सबकी गौओं को लेकर के जंगल में चराने जाता है। कितना प्रेम है कथा में, तो उसे भगवान मिल गए, इसका दर्शन कराते हैं। वो ग्वाला एक दिन ऐसी ही बरसात हो रही थी जैसे यहाँ, बोले अब ये ठीक नहीं है गाय चराना, चलो सबको सबके घर में, तो टाइम के पहले ही गाय सबके घरों में दे दिया। सोचा समय है थोड़ा गांव घूम लूं, और महाराज घूमने गया तो देखा कि एक जगह भगवान की कथा हो रही जैसे यहां हो रही है। बैठकर भगवान की कथा सुना तो कथा में महाराज जी क्या बोल रहे थे? बोले प्रसंग चल रहा था भगवान के गौ चराने का, कि आज बारिश हो रही है सुंदर, रिमझिम रिमझिम, हरी हरी घास है, और कन्हैया जंगल में लेकर गौएं चरा रहे हैं। बोले ये तो भगवान की कथा हो रही है, और भगवान गाय चराते हैं, और मेरे रहते हुए मुझे यहाँ कुछ मिलता थोड़ी है ज्यादा। चलो आज से भगवान की सेवा, आज मैं वृंदावन जाऊंगा और बस भगवान को कह दूंगा कि अब तुम्हें गाय नहीं चराना। महाराज इतना प्रेम कथा में अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन पंडित जी बोल रहे हैं कि वो गाय चरा रहे हैं। महाराज वहां से चल दिया, चित्रकूट से कई दिनों में वृंदावन पहुंचा। बोले राधे राधे, बोला करो थोड़ा राधे राधे। और महाराज वृंदावन पहुंचा तो सबसे पूछने लगा, कन्हैया गाय कहाँ चराते हैं? किसी ने कहा अब थोड़ी चराते हैं, तब चराते थे। नहीं, पंडित जी कथा में बताए हैं कि कन्हैया गाय चरा रहे हैं तो चराते ही हैं। सब मंदिरों में पूछने लगा, कोई सोचे पागल है। एक महात्मा जी बड़े होशियार थे, आओ आओ यहीं चराते हैं गाय, कन्हैया यहीं चराते हैं। तो महाराज आपसे आज से कह दो कि उन्हें गाय नहीं चराना, गाय मैं चराऊंगा। महात्मा जी सोचे फोकट का नौकर मिला है, क्यों जाने दो। व्यक्ति गाय चराने लगा। सुबह सुबह चला जावे, जो शाम का बजे भोजन उसे लेकर के जावे और वहां खावे, दिन भर गाय चरावे। और महाराज एक दिन पड़ी एकादशी और शाम को भोजन बना नहीं, राधे राधे, दूसरे दिन भोजन मिला नहीं, चला गया गाय लेकर। और वो दूर से आरती देखे, कन्हैया आराम करो, अब तुम्हें कुछ काम की जरूरत नहीं है, मंदिर में आरती होए। बोले वो बैठे हैं कन्हैया।
गाय चराने गया महाराज, बड़ी जोर की भूख लगी उसे। आज इतना गुस्सा हुआ, मैं उसकी गाय चराना छुड़वा दिया और मेरे भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, महात्मा भी नहीं लेके आए। आज मैं इतना गुस्सा हो गया, मैं जाकर के वहां सब कह दूंगा मुझे गाय नहीं चराना और बस मैं अपने चित्रकूट, मुझे वृंदावन नहीं रहना। इतने में भगवान को बड़ी पीड़ा हुई और ठाकुर जी आ गए और दूर से कहते हैं नदी के बगल से, ए भैया ग्वाला भैया, ये तेरा भोजन लेके आए हूं। बोले कन्हैया यहाँ आ जा। बोले ना, टाइम नहीं है, ये डाल पर बंधा है, छोड़ लेना तू। और कन्हैया वहीं पर वो बांध करके चले गए। गया, सुंदर पीतांबर रेशमी वस्त्र है और उसमें भोजन बंधा है। ग्वाला कहता है कन्हैया थोड़ा रुक लेते तो मिल लेता, कभी मुलाकात नहीं हुई। कोई बात नहीं महाराज, आज भोजन किया, भोजन में ऐसा स्वाद आया मानो अमृत है। जल पिया तो महाराज ऐसा आनंद हुआ कि ऐसा भोजन तो मैं कभी किया ही नहीं। लेकिन ये जो महात्मा है ना, इनको शर्म भी नहीं आती, कन्हैया से इतना काम करवाते हैं, खुद नहीं आ सकते। महाराज शाम को गया, बाबाओं को जोरदार सुनाने लगा, अरे तुम कन्हैया से भोजन भिजवाते हो, तुम खुद नहीं आ सकते हो। सब बाबा हंसने लगे, काय बात करता है, तुझे कृष्ण भोजन देने जाएगा, क्या प्रमाण है तेरे पास? और वो ग्वाला तुरंत वो पीतांबर लहरा दिया, ये कन्हैया इसी में भोजन बांध के गया था। महात्मा अंदर देखे तो जो सुबह बाघा पहनाए थे, जो भगवान का ऊपरी वस्त्र था, महाराज देखे तो वहां नहीं था। वो तो वही है जो ग्वाला लेकर आया है। सब समझ गए ये कोई उच्च कोटि का संत है। अब इसे गाय न चराया जाए, अपराध हो जाएगा, ये गाय चराने जाएगा। एक ग्वाल भैया हमसे बड़ी भूल हो गई, ऐसा कर तो आज से भगवान के दरवाजे में रहा कर, यहीं दर्शन किया कर, यहीं ठाकुर के पास रहा कर, ठीक है? कोई अंदर न जाने पावे, रात में दरवाजा बंद हो जावे, वो दरवाजे के बाहर पहरेदारी करे। महाराज एक दिन कन्हैया ने लीला किया, दर्शन देना था। सुंदर बाघांबर पहनकर छम छम करते हुए कन्हैया निकलने लगे। ये दरबार पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? मुझे रास रचाने जाना है, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूं। इतनी रात को जाओगे, कहीं ऊंच नीच हो जावे तो बाबा मुझे छोड़ेगा नहीं, कोई पकड़ ले जावे, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा, जाने दे तो। ना, मैं जाने नहीं दूंगा। अच्छा ग्वाल भैया, कैसे जाने देगा ये तो बता। मैं भी साथ चलूंगा, तब मैं लेके चलूंगा। अच्छा चल, हाथ पकड़ के जा रहे हैं। आज ठाकुर जी ने कृपा किया। एक ग्वाल भैया, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, तो रेस्ट नहीं, देर हो जाएगी, तू मुझे कंधे में ले ले। और वो कंधे में लिए जा रहा है और बड़ा गुस्सा कर रहा है। मैं सीधा हूं, कुछ नहीं बोल रहा। एक तो रात भर रखवाली करता हूं, देखो मेरे कंधे पर बैठ गए, कल से नौकरी छोड़ दूंगा। हाँ, ठीक नहीं है कन्हैया। रास रचने गए, यही तुम रहना, हम अंदर जा रहे हैं। और जब थोड़ा सवेरा होने लगा तो शिव बाबा आए रास में प्रवेश करने के लिए। ये रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते बाबा जी, मेरा कन्हैया अंदर है। ये सांप वाप लगाए कहां? बोले मैं रोज आता हूं, भले आते हो, आज नहीं जाने पाओ। बोले कैसे जाने दोगे ये तो बताओ। बोले मैं उससे पूछ कराऊं तब जाने पाओगे, यहीं खड़े रहो। और वो ग्वाला गया अंदर तो कन्हैया की ही लीला। आज भगवान ऐसे नाच रहे हैं, एक कोने में बैठ करके देखने लगा। अरे अरे, ये लाला तो कितना थक जाएगा, और ये लाला अकेले है, कहीं हार न जावे। भगवान ऐसे झटका मार करके घूमे। भगवान के गले में जो मोतियों का हार था महाराज, झट करके टूट के गिर गया। अब बड़ा गुस्सा किया, बड़े घर के लड़के हैं इसलिए पैसे की कोई कीमत नहीं है।
एक एक दाना बिन लिया मोतियों के हार का। और कन्हैया जब रास पूरा हुआ बाहर आया लेकर के, तो बाबा बोले अंदर क्यों नहीं आए? बोले ये नहीं आने दिया। कन्हैया को लेकर आए, आज कुछ नहीं बोल रहे। बोले ग्वाल भैया बोल, तो बोले नहीं, कल से तो इस्तीफा ही दे देना है, छोड़ देना नौकरी में, झंझट में कौन पड़ेगा। अरे कभी ऊंच नीच हो जावे तो मैं जेल में थोड़ी जाऊंगा, अब ये नौकरी नहीं करना है। और जैसे ही भगवान अंदर गए, दरबार बजा है, भगवान का जैसे ही गेट खुला, आरती होने लगी सुबह के, और वो नगाड़े बंद कर दो दिया। बोले कन्हैया अभी तो मेरे साथ आया है, अभी जगा दोगे? सोने दो थोड़ी देर, अभी तो मेरे साथ आया है। बोले तू झूठ बोल रहा है कन्हैया, तेरे साथ कैसे रास में गए हैं, क्या प्रमाण है? और झट वो मोतियों की माला खोल कर दिखा दिया, ये नाचते नाचते तोड़ दिया है। बाबा चरणों में गिर पड़े, तू बहुत उच्च कोटि का संत है, लेकिन उसे परमात्मा मिले कब? जब वो भगवान की कथा को सच माना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, इतने प्रेम से भगवान की कथा सुना और उसे कुछ न करना पड़ा और ठाकुर जी मिल गए। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन